हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर आरआरबी एग्रीकल्चर ऑफिसर जो स्केल 2 हुआ था 2019 में। उसमें क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। हम लोग क्वांट की बात करेंगे, क्वांट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। सो दिस इज पार्ट वन। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपका कोई भी एग्जाम है तो आई एग्जाम भी है, जहां पर सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। आपको लगभग 700 से ज्यादा मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर करें, और इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो लास्ट ईयर जो 40 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, उसमें सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 5-5-10 क्वेश्चन थे। केसलेट डीआई एक आया था और 2 डीआई आए थे, तो टोटल 15 क्वेश्चन इससे आए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी 5-6 क्वेश्चन थे और अरिथमेटिक के जो है लगभग 10 क्वेश्चन थे। तो ये 40 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक तो हम केसलेट डीआई यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लस जो अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कट ऑफ क्या गई थी फॉर एग्रीकल्चर स्केल 2 ऑफिसर 2018 और 19 में। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आउट ऑफ 40 जनरल की 6.25 थी और 19 में 2.75 थी फॉर जनरल कैटेगरी। आप अदर कैटेगरी के लिए भी देख सकते हैं। आउट ऑफ 40 बहुत कम कट ऑफ है, लगभग 6-7 के बीच में रहती है। इससे कम भी रही थी लास्ट ईयर। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी और एग्जाम का लेवल। तो एग्जाम का जो लेवल है दैट इज इजी टू मॉडरेट, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द केसलेट डीआई। इसमें आपको एक पैराग्राफ में डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखते हैं। इन ए स्कूल देर आर 2100 स्टूडेंट। तो टोटल 2100 स्टूडेंट है यहाँ पे। ऑल ऑफ देम आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स, पी क्यू आर एस टी। तो यहाँ पे 5 ग्रुप है। कौन कौन से? पी क्यू आर एस और टी। अब इसके बारे में हमें कुछ डेटा दिया होगा, जैसे नंबर ऑफ गर्ल्स इज 36 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो यानी कि दो बातें यहाँ पे बोली होंगी, या तो बॉयज होंगे और या फिर गर्ल्स होंगे। और इनका टोटल भी हो सकता है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं इनके अंदर। तो ऐसा डेटा हमें पी क्यू आर एस और टी का चाहिए। अब हमें एक चीज मिल गई है स्टूडेंट की, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें मिल गया है 2100। इस लाइन में हमें बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 36 लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल। तो हम लेट कर लेते हैं बॉयज हमारे x थे, तो गर्ल्स कितनी हो गई x माइनस 36, क्योंकि जो गर्ल्स है वो 36 लेस है। अब दोनों को मिला के हमें पता है कि टोटल जनता यहाँ पे कितनी है 2100। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आ जाएगी 2136, ये माइनस उधर जाके ऐड हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 1068। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉयज आ गया 1068। ये बॉयज आ गए हैं और गर्ल्स इसमें से 36 कम है। तो अगर आप इसमें से 36 कम करेंगे तो आपको गर्ल्स भी मिल जाएंगी 1032। तो हमें टोटल बच्चे मिल गए हैं, टोटल बॉयज मिल गए हैं, टोटल गर्ल्स मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल आर इन ग्रुप आर। तो टोटल का 25%, 1/4 जो है वो आर में है, तो इसका 1/4 कर देते हैं हम। 2100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 to 5। नेक्स्ट इज 16% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर इन ग्रुप पी। तो P के अंदर जो टोटल है वो इसका 16% है। तो टोटल 2100 का 16% अगर आप निकालेंगे तो हमें 21 को 16 से इंटू करना है, मतलब 20 प्लस 1 कर देते हैं इसको। तो 20 से इंटू करना बड़ा आसान है, 320 हो गया, प्लस 16 इंटू 1, 16 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 336। आगे देखते हैं। ग्रुप टी हैव 114 मोर स्टूडेंट देन इन ग्रुप पी। तो पी के हमें पता है, टी के भी मिल जाएंगे। बोल रहा है कि 114 ज्यादा है, तो अगर आप इसमें 114 ऐड करेंगे तो 450 हो जाएगा। एंड नाउ द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन पी इज 1:3। तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो पी के अंदर आपको पता है 336 पीपल थे, वो 1:3 में है। तो गर्ल्स का शेयर हो जाएगा 1/4 और बॉयज का शेयर हो जाएगा 3/4। तो 1/4 आप इसका निकाल लीजिए, वो आ जाएगा 4 8 जा 32, 84 पे चला गया। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बॉयज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 252। आगे देखते हैं क्या बोला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एस इज 33 मोर देन इन पी। तो पी से आप इसमें 33 ऐड कर दें, एस के आ जाएंगे तो वो आ जाएगा 369। अब देखिए 1 2 3 4 के आपके पास आ गए हैं, 4
टीम के आपके पास जो है ग्रुप्स के पीपल आ गए और टोटल पता है, तो टोटल में से आप इन चारों का माइनस कर देंगे, तो माइनस करके आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 5 आइटम में से आपको 4 मिल गई हैं, तो माइनस करके आप एक निकाल सकते हैं जो रह गई थी क्यू वाली। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन टी, तो टी में आधे आधे हैं, बराबर है, 450 का आधा कर देते हैं, 225 यहाँ पे बॉयज होंगे और 225 ही आपकी गर्ल्स होंगी। आगे बोला है 40% इन क्यू आर बॉयज, तो इसका 40% निकाल लीजिए, तो वो आपका हो जाएगा 168, तो 60% या माइनस करके आप बाकी के गर्ल्स निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा 252। आगे 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रुप एस इज गर्ल्स, सो एस के अंदर जो है 2/3 गर्ल्स है, तो इसका 2/3 कितना होगा 246, और 1/3 कितना हो जाएगा 123, तो ये हमें बॉयज मिल गए क्योंकि 2/3 गर्ल्स थी। अब देखिए फिर से अगर आप देखें 1 2 3 4 टर्म के हमें बॉयज यहाँ पे मिल गए हैं, 4 ग्रुप्स के आउट ऑफ टोटल, तो हम टोटल में से माइनस करके उस एक का निकाल सकते हैं, तो 1068 में से 1 2 3 4 इनके माइनस करके आप आर के बॉयज और सिमिलरली आर के गर्ल्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आउट ऑफ 5 4 के पता चल गए और 5 का टोटल भी पता है, तो माइनस करके निकल जाएगा। तो हमें ये पूरा डेटा सॉल्व करना था। अब हम जो इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन होंगे वो कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा डेटा सॉल्व हो गया है, तो ये मैंने टेबल यहाँ पे लिख लिया है जो हमारा फाइनल नंबर आया था। अब पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप क्यू एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप एस। तो ग्रुप क्यू और ग्रुप एस का हमें रेशियो बताना है, क्या रेशियो आएगा, तो इसको हम 3 पे कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 140 और ये आ जाएगा 123, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये और कैंसिल नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ग्रुप पी एंड एस टुगेदर। तो पी में और एस में जो टोटल बच्चे हैं उनको एक साथ कंबाइन कर दीजिए, तो ये आपका हो गया है 330। ऐसे ही आपको बताना है दीज आर हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्यू एंड आर टुगेदर। तो जो हमने पी और एस में देखे ऐसे ही क्यू और आर में देखना है और इनका डिफरेंस बताना है कि इससे कितना ज्यादा या कम है। तो Q और R के देखते हैं, क्या देखते हैं सर, बॉयज, तो Q और R के बॉयज ऐड कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 168 और 300 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 468। अब हमें इनका डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस आ गया 138, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन Q। तो ये है 252 एंड नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप T, तो ये है 225। अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों का सम 9 है, ऐड करने पे तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल से ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर वाला है 9 इंटू 28 और नीचे वाला नंबर है 9 इंटू 25, तो 9 आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया, राइट, तो आपका आंसर आ गया 28/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ बॉयज इन ग्रुप आर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। तो आर के जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 300 हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स के, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो है 1032। तो अगर आप देखें इस नीचे वाला नंबर का आप एक बार 10% निकाल लीजिए, तो 10% हो गया 103, और ऊपर वाला नंबर इसका लगभग 3 टाइम्स है, 3 से इंटू कर दें तो 309 से थोड़ा कम है, और 10% को 3 से इंटू करें तो हम कह सकते हैं ये ऊपर वाला नंबर 30% से कम है, तो जो ऑप्शन 29% 28% के आसपास होगा वो हम आंसर लगा देंगे। 30% नहीं है क्योंकि 30% होगा 309, लेकिन ऊपर है 300, तो इसलिए वो 29-28% के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी आर एंड एस टुगेदर। तो पी के टोटल, आर के टोटल और एस के टोटल हमें करने हैं, तो इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 + 5 11 + 9 20, 2 आ गया कैरी, 3 + 2 5 + 2 7 + 6 13 1 1 + 3 4 + 5 9 + 3 12, तो ये हमारा आंसर आ गया 1230। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी आए थे कि आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना। तो यहाँ हम राउंड ऑफ करते हैं, जैसे क्वेश्चन है 30.13% ऑफ 715, फिर है 34.99% ऑफ 1850 एंड फिर है 39.
89% ऑफ दिस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 30% तक, और इसको हम क्या लिख लेंगे 35% लिख लेंगे, और नेक्स्ट वाला जो है इसको हम क्या लिख लेंगे 39.89 को 40% लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम 30% इसका निकाल लेते हैं। देखिए इसका 10% कितना है 71.5, तो इसको 3 से इंटू कर देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 214.5। ये इसका आ गया 30%। अब इसका 35% कैसे निकाले 1850 को, तो इसको ब्रेक कर दीजिए 25 प्लस 10% निकालना बहुत आसान है 185, और 25% निकालने के लिए क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 जा 40, 16, फिर 25 है 6 पे गया, फिर 102 पे गया, और फिर आपका 2 बच गया तो 5 पे चला गया। इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया आपके पास 8 and 6 14 प्लस 1 647.5, और इसका हमें 40% निकालना है। तो 40% जो होता है वो होता है 2/5, 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3456, और डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 691.2। अब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा 1553.2 अप्रोक्सीमेटली। इसके आसपास जो आंसर हो वो आप लगा दीजिए। स्टूडेंट ये जो भी पेपर हम कर रहे हैं ये सारा पेपर जो है आपके पास इस मेमोरी बेस्ड पेपर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जिसमें हमें इसका अंडर रूट निकालना है। सो ये अंडर रूट ऑफ 3136 कैसे निकाला जाएगा, पीछे से 2 नंबर छोड़ते हैं हम, और ये देखते हैं ये आगे वाला नंबर किसके स्क्वायर पे जाता है मैक्सिमम, तो ये जाता है 5 के स्क्वायर पे। 5 5 जा 25, 6 का बड़ा हो जाता है, तो ये 5 के स्क्वायर पे गया। अब ये जो लास्ट के 2 डिजिट है इसमें हम सिर्फ पीछे का डिजिट देखते हैं 6, ये किसके स्क्वायर पे जा सकता है, या तो 4 4 जा आता है 6 आता है लास्ट में, या फिर 6 6 जा 36। तो हमें ये देखना होता है 6 किसके स्क्वायर पे आता है, या तो 4 पे या 6 पे। अब या तो आपका आंसर 54 है या 56 है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम इस 5 को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 आ गया, और देखते हैं 30 से यहाँ पे ज्यादा पड़ा है या कम पड़ा है। तो ज्यादा पड़ा है इसलिए हमारा आंसर जो है वो ज्यादा वाला हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 56 इंटू 14.9 को हम अप्रोक्सीमेटली 15 लिख लेते हैं। ऐसे ही हम क्यूब रूट निकालते हैं, तो क्यूब रूट में हमें क्या करना होता है, पीछे से 3 नंबर छोड़ने होते हैं, और देखना होता है आगे वाला किसके क्यूब पे गया 1 पे, और लास्ट में 4 है तो 4 का 4 ही आता है। इसमें सिर्फ 2 का 8, 8 का 2 चेंज करते हैं लास्ट डिजिट, और 3 का 7 और 7 का 3 चेंज करते हैं, बाकी सेम रहते हैं, तो 4 का 4 ही रखना है। तो ये आपका आ जाएगा 14। अब 14 से ये आपका कैंसिल हो गया 4 पे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है क्वेश्चन मार्क का, प्लस ये नंबर अप्रोक्सीमेटली 289 है, और 289 हमें पता है 17 का स्क्वायर होता है, प्लस ये 23 है, तो ये हो गया 40, उधर जाके माइनस कर देते हैं, तो x की क्यूब रूट की वैल्यू आ गई 20। अब दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करेंगे यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 8000 के आसपास। जो आंसर आपको दे रखा हो वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से अप्रोक्सीमेट, तो 21.97 को 22 लिख लेंगे, इंटू 3750 है, डिवाइड में 124.96 को 125 लिख लेंगे, और प्लस में पड़ा है 39.93 इसको 40 लिख लेंगे। तो ये पूरा पूरा 125 से ये नंबर 3 पे कैंसिल हो रहा है, 30 660 प्लस 40 आपका आंसर आ गया 700। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 559.9 डिवाइड में 249.8 इंटू 10, तो ये नंबर हम लिख लेते हैं 5600 हो गया। डिवाइड में है आपके पास 250, इंटू में आपके पास पड़ा है 10, तो ये आप एक 0 कैंसिल कर दें, और इसको 5 पे कैंसिल कर दें, 5 2 जा 5 5 जा, और ऊपर है आपके पास 56 इंटू 10 इंटू 2, डिवाइड में है 5, तो 5 से ये कैंसिल कर दें, तो 56 का डबल 112, और 112 का डबल आ गया 224, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपके लिए है, इसका आंसर आपको बताना है अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा। 14.98 का स्क्वायर प्लस 28.0 का स्क्वायर
-29.9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है -1221.23। इसका आंसर आपको बताना है अप्रोक्सीमेट। सो ऑप्शन है 1130, 1230, 1330, 1430 एंड 1530। इनमें से अगर आपका कोई आंसर आएगा तो बताइए। सो स्टूडेंट, हमारे पास आरआरबी स्केल टू एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, तो जल्दी से एनरोल कर लें, जिसके अंदर आपको 450 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे स्पेशली फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आपका एग्रीकल्चर पार्ट। 7000 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे जिसके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे, और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। यहाँ पे फुल एंड प्रैक्टिस टेस्ट 7 मिलेंगे। इसके अलावा आपको इंटरव्यू गाइडेंस, लाइव क्लासेस डाउट सेशन के लिए। इसके अलावा हम लोग 1-on-1 सेशन भी रखते हैं अगर आपको कुछ डाउट्स हो। एंड इसके अलावा वहाँ पे हमने स्टडी हाइव ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जिसमें स्टूडेंट ग्रुप्स बना के खुद से स्टडी करते हैं, जो बहुत हेल्प करते हैं, जिसमें हम लोग भी आपको टेस्ट देते हैं। सो ये सब कुछ आपको इस कोर्स में मिलेगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर ले, जल्दी से आप आरआरबी में जॉब करने लग जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।